हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। क्योंकि स्टॉक में जब से एचडीएफसी बैंक के बारे में न्यूज आई है जो कि इसके 9 से 10% के स्टॉक को जो है परचेज करने वाली है, जब से अप्रूवल मिला है तब से स्टॉक में एक रैली बनी हुई है और स्टॉक अब हमारे पुराने हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो जो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है उसमें मैंने मंथली चार्ट लिया हुआ है और मंथली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो मंथली चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है हमारा इस कैंडल के लो का। और ये अगर आप देखेंगे तो 43 रुपीज का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और स्टॉक ने इसी लेवल को पहले भी ट्रेड किया है जो यहाँ पर लगभग 46 के आसपास का था और यहाँ पर भी देखेंगे तो 46 का लेवल था। तो अब आपके लिए 43 और 46 का एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। अब मैंने डेली चार्ट में 29 और 30 रुपए का एक लेवल तो जरूर बताया था, पर आज जिस तरह से स्टॉक में रैली आई और कल के दिन से स्टॉक में रैली चल रही है न्यूज के बाद में, तो अब 29-30 रुपए का लेवल तो ब्रेक हो गया और स्टॉक में लग चुका है अपर सर्किट। तो अब नेक्स्ट टारगेट आपका यही है 43 रुपीज के आसपास का, जो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उसके पास का लेवल देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक हाई बना हुआ है जो कि लगभग 56 रुपए के आसपास का है, 55-56 रुपए का। तो ये आपके दो लेवल रहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, पहला लेवल आपको मंथली चार्ट से मैं बना करके बता रहा हूँ। तो पहला लेवल तो आपका यही हो चुका अपना 43 के आसपास का, और एक लेवल अगर आप इसकी रेंज को देखेंगे तो 46 के आसपास की। तो 43 से 46 का एक लेवल है जो हो सकता है कि शायद नेक्स्ट मंथ में आ जाए या इसी मंथ में भी आ जाए, क्योंकि रैली बहुत बड़ी है और एचडीएफसी बैंक का नाम जुड़ने के बाद स्टॉक वैसे भी रॉकेट बन चुका है। तो अब यहाँ पर ये एक रेंज हो चुकी है, दूसरी रेंज आप देखेंगे यहाँ पर एक हमारा हाई बना हुआ। तो ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ स्टॉक ने एक लो बनाया था, ये 57 रुपए का था, और ये देखेंगे तो यहाँ पर भी 58 रुपए का था। तो ये 56 रुपए से लेकर के 58 रुपए के आसपास का एक अपना दूसरा टारगेट आप लेकर के चलिएगा। मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में टाइम लगता है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि स्टॉक मंथली चार्ट में किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, जिन किसी को पता होगा मंथली चार्ट के हिसाब से जो काम कर रहे होंगे उसमें तीनों कैंडल चारों कैंडल अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बन रही है। और जिस तरह से स्टॉक में ग्रीन कैंडल बन रही है, हाई का ब्रेकआउट हो रहा है और हाई के ऊपर क्लोजिंग हो रही है। तो अब ये मंथली कैंडल जो अभी बनने वाली है, अभी तो कंप्लीट हुई नहीं, हो सकता है कि ये कैंडल हमारा यहाँ पर एक छोटा सा जो टारगेट था 32 रुपए का, ये हिट करे और इसके बाद ऊपर जाए। और 32 रुपए का एक आप इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये लेवल है। और वैसे भी स्टॉक अब मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड पे तो आ ही चुका है मंथली चार्ट में भी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है। स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है 2 दिनों से लगभग अच्छा है और आज अपर सर्किट लगा, तो इस कैंडल का जो हाई है 24 रुपए 75 पैसे का जो यहाँ पर हमारा हाई बना है, ये हमारा आसपास का सपोर्ट लेवल बनने वाला है, मेजर सपोर्ट लेवल। छोटे सपोर्ट लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मंथली चार्ट है और लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टॉक की बात है। अब मैंने जो 56 रुपए का लेवल बताया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक बार और रैली दी थी, जिसमें आप देख रहे हैं स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था 77 का। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई बना हुआ था अपना 77 का। और यही लेवल अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो 76 के आसपास का बना था। तो जब आपका ये सारा लेवल आ जाता है तो उसके बाद आप 77 के आसपास का एक लेवल रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको इस लाइन के साथ में बना करके बताया है। और धीरे धीरे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता जाएगा फिर आपको ऊपर का टारगेट मिलेगा यहाँ पर, जो लगभग हमारा 109 110 रुपए का रहेगा। अब रही बात दोस्तों 109 110 रुपए का, कहने का तो मतलब ये है कि 109 रुपए आने वाला होगा तो 1 से 2 महीने के अंदर भी आ सकता है। रीजन क्या है? एचडीएफसी बैंक का। और ये भले प्राइवेट बैंक हो, पर स्टॉक में आज रैली जो आई है ये हमारी उसकी वजह से देखने को मिल रही है 2 दिन से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है और निफ्टी में भी सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का ही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर जिस स्टॉक ने इसको खरीदने के लिए अप्रूवल लिया है या मिला है, उस स्टॉक की वजह से निफ्टी चलती है, तो अगर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्टॉक अभी रॉकेट बनने वाला है।
तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और आने वाले समय में मैं आपको नए टारगेट के बारे में भी बताता रहूँगा।